इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू क्रैक IIT 2026 इन वन डे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो ये होने वाला है। आपको लग रहा होगा कि एक्चुअली दो टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं, एक जो इस टाइप के टाइटल को देखेंगे और सोचेंगे कि नहीं यार एक दिन में तो कुछ नहीं हो सकता, एक दिन में अपने मार्क्स को जो है बूस्ट नहीं कर सकते। तो वैसे स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखो ही मत। अगर आपके माइंड में नेगेटिव माइंडसेट है तो आप देखो ही मत, आपको वैसे भी फायदा नहीं होगा। लेकिन अगर आपके माइंडसेट में ऐसा है थोड़ा सा कि हाँ यार ये इंसान की हम बात एक बार सुन करके देखते हैं, इसको हमसे ज्यादा नॉलेज है, हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, इसने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो है वो क्रैक करे हुए हैं और इसका एक्सपीरियंस है इतने सालों में। अगर आप चैनल पे जाकर के देखोगे कितने हजारों वीडियोस है, कितने लाखों स्टूडेंट्स को मैंने हेल्प किया लास्ट मोमेंट के अंदर में उनके मार्क्स को बूस्ट करने को लेकर के, तो आपके अंदर से आएगा कि यार एक बार हम इसकी बात सुन लेते हैं, फिर अप्लाई करना नहीं करना वो तो आपके हाथ में ही है एनी टाइम। यस और नो? तो अगर आपका ये माइंडसेट है, ओपन माइंडसेट है, तो आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से एंड तक देखना। दूसरी बात यह कि ये वीडियो मैं पहली बार नहीं बना रहा हूँ आइजर के अंदर में। पिछले साल 2025 में मैंने इस वीडियो को बनाया था, काफी सारे स्टूडेंट्स को फायदा हुआ था, आप जाकर के देखना। और 2024 में भी मैंने इस वीडियो को बनाया था, काफी सारे स्टूडेंट्स को फायदा हुआ था, आप जाकर के उसको चेकआउट कर सकते हो। और मेरा काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है, लास्ट 3 साल से मैं हेल्प कर रहा हूँ आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट में स्टूडेंट्स का मार्क्स बूस्ट करने को लेकर के। और इस साल की भी जो फ्री प्लेलिस्ट की लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से जाकर के मेरे बाकी तुक्का ट्रिक्स के वीडियोस देख सकते हो। तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ यार ये इंसान PYQs के अंदर में हमें तुक्का ट्रिक्स दिखा रहा है, सिखा रहा है और विद प्रूफ आपको सारी चीजें दिखा रहा है। तो आपको ट्रस्ट बिल्डअप हो जाएगा लास्ट मोमेंट के अंदर में अगर आप मेरे चैनल पे आ रहे हो तो। अब सिर्फ 1 दिन 2 दिन आपके पास में आइजर के लिए बचा होगा, हो सकता है कुछ घंटे बचे होंगे जब भी आप इस वीडियो को यहाँ पर देख रहे हो। तो देर ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि भाई हाउ टू क्रैक, बहुत इंपॉर्टेंट टाइटल है ये, हाउ टू क्रैक IIT 2026 इन वन डे। अब सबसे पहले मैं एक चीज आपको क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि हाउ टू क्रैक का मतलब ये नहीं है कि आप एकदम जीरो से हीरो बन जाओगे एक दिन के अंदर में। मैं आपको जीरो से हीरो नहीं बना सकता एक दिन में, कोई भी नहीं बना सकता। लेकिन हाँ, एक अच्छा खासा स्कोर बूस्ट करना जिससे कि आप कट ऑफ के इस पार हो, आप उस पार पहुंच सको, ठीक है, सिलेक्शन के आप इस पार हो उस पार पहुंच सको। अच्छा खासा स्कोर बूस्ट कैसे होता है वो भी एक दिन के अंदर में साइंटिफिक तरीके से ये मैं आपको यहाँ पर डेफिनेटली सिखा सकता हूँ। जीरो से आप सोचोगे टॉपर बन जाओगे, वो चीज तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम समझोगे तो सॉल्यूशन आपको समझ आएगा। मैक्सिमम स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम क्या है आइजर के अंदर में, लेट्स से हमारे पास में जो 4 सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी, इस 4 में मैक्सिमम स्टूडेंट्स की जो प्रॉब्लम है वो ये है कि वो ऑन एन एवरेज, ठीक है, कम सवाल कर पाते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेकर के बताऊं तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स ऐसे होंगे ना जो एवरेज 3 सवाल यहाँ पे कर पाएंगे, ठीक है, 15 में से सिर्फ 3 सवाल कर पाएंगे, एवरेज ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो हर सब्जेक्ट में 3 कर पाएंगे, हो सकता है किसी में 4 कर ले, किसी में 2 कर ले। एवरेज में आपको बता रहा हूं एक टाइप ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं जो इतना ही कर पाते हैं, इतनी उनकी एबिलिटी होती है, सॉल्विंग एबिलिटी होती है कि वो 15 में से 3 के आसपास ही कर पाते हैं। अगर आप मॉक टेस्ट वगैरह दे रहे हो तो हो सकता है आप इस कैटेगरी में लाई करते हो। इसके आगे की कैटेगरी में हो तो मैं डिस्कस करूंगा, बट फिलहाल समझते अगर आप इस कैटेगरी में हो तो आपके मार्क्स यहाँ पर कितने बन रहे हैं। आप देखोगे कि भैया आप यहाँ पर 12 क्वेश्चन कर रहे हो और 12 फोर्जा आपका जो मार्क्स है वो बन रहा है +48 का, ये आपका यहाँ पे मार्क्स बन रहा है। अब कॉमन सेंस वाली बात है कि 48 मार्क्स में तो आपका कुछ होना नहीं है, तो आपको यहाँ पर स्कोर बढ़ाने की जरूरत है। अब स्कोर बढ़ेगा कैसे, ठीक है, भगवान को प्रार्थना करने से तो होगा नहीं कि आपका 48 मार्क्स आपने अटेम्प्ट किया और आपके जो है 90 मार्क्स आ जाए, 80 मार्क्स आ जाए, 100 मार्क्स आ जाए, ये तो पॉसिबल नहीं है। स्कोर बढ़ाने का फर्स्ट स्टेप है अटेम्प्ट करना। अटेम्प्ट जितना करोगे उससे ज्यादा तो स्कोर आपका आएगा नहीं, कोई मैजिक तो होने वाला है नहीं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इस मैजिक पे बिलीव करते हैं कि भाई मेरे को जितना आता है मैं उतना ही करूंगा और फिर होप करते हैं कि मेरा ज्यादा आ जाए। बेटर है कि आप अटेम्प्ट करो, ठीक है, और मैं मैजिक भी नहीं कहूंगा बट एक साइंटिफिक मिरेकल आप कर सकते हो अगर आप जो है थोड़ा सा अटेम्प्ट को बढ़ा लो तो सही तरीके से। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप आंख बंद करके अटेम्प्ट करो, रैंडम गेसिंग कर दो, B C D कुछ भी मार्क कर दो, साइंटिफिक तरीके से आप अटेम्प्ट करो तो एक मिरेकल होना, एक मैजिक होना यहाँ पर पॉसिबल है। कैसे होता है मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले तो आप ये समझो कि अगर आप यहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं हो तो आपको अटेम्प्ट तो करना पड़ेगा और अटेम्प्ट आपको रिमेनिंग 12 क्वेश्चन को यहाँ पे करना पड़ेगा। ये 3 क्वेश्चन आपका सिक्योर है, राइट। अब अटेम्प्ट जब हम करते हैं तो सबसे पहले जो है नेगेटिव मार्किंग का जो है डर लगता है। तो हमारे पास में पैटर्न क्या है, +4 और -1 का पैटर्न है। काफी सारे स्टूडेंट्स को ये समझ में नहीं आता, आप इस मार्किंग पैटर्न पे आपको अटेम्प्ट करना चाहिए सारा क्वेश्चन। क्यों, मैं आपको बता रहा हूं। अगर आपने इस मार्किंग पैटर्न का मतलब क्या है कि आप अगर 10 में से 2 सवाल भी सही करते हो, 8 गलत भी करते हो तो भी आपका स्कोर कम नहीं हो रहा है, सेम स्कोर रह रहा है। जैसे आप देखो 2 क्वेश्चन अगर आप सही किए तो +8 हो जाएगा,
4 into 2 और 8 क्वेश्चन आप गलत किए तो -8 हो जाएगा, तो आपका स्कोर क्या हुआ, नील हो गया। ठीक है, तो एक्चुअली रैंडम गेसिंग जब आप करते हो तो आपकी 20-25% की एक्यूरेसी रहती है ना। सो रैंडम गेसिंग सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप अंधा तुक्का मार रहे हो, रैंडम गेसिंग अगर आप कर रहे हो रिमेनिंग क्वेश्चंस में, तो एक्चुअली आपको नेगेटिव होता नहीं है इस मार्किंग पैटर्न में, क्योंकि 4 में से 1 आपका 5 में से 1 सही हो जाता है। सो रैंडम गेसिंग की जो एक्यूरेसी रहती है वो रहती है 20 to 25%, मैं 20% की मान लेता हूं। मैं इसको बोलता हूं 20% का टीए का मतलब है तुक्का एक्यूरेसी। ये जो तुक्का एक्यूरेसी है इससे आपका स्कोर घटता नहीं है, 5 में से 1 भी सही करोगे 4 नंबर आएंगे, 4 गलत होगा नील हो जाएगा। तो एक्चुअली ये जो मार्किंग पैटर्न है वो रैंडम गेसिंग को टैकल करने के लिए बना होता है। नाउ अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें इस मार्किंग पैटर्न का यहां पर फायदा उठाना है, तो हमें क्या करना है, यहां पर हमें साइंटिफिक तुक्का ट्रिक्स लगाना है। क्या लगाना है, साइंटिफिक तुक्का ट्रिक्स। अब साइंटिफिक तुक्का ट्रिक्स का मतलब क्या है कि भाई आप ऑप्शन एलिमिनेट करोगे, आप इंटेलिजेंट गेसिंग करोगे, आप जुगाड़ लगा के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे, यूनिक वेज से आप क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करोगे, आप स्मार्ट गेसिंग करोगे, आप 4 में से 2 ऑप्शन एलिमिनेट करके तुक्का मारोगे, ट्रिक्स एंड चीट कोड्स आप लगाओगे। इसका अगर आपको थोड़ा सा एग्जांपल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में फ्री प्लेलिस्ट का लिंक है 2026 के आईआईटी तुक्का ट्रिक्स का, तो यूट्यूब पे मैंने कुछ वीडियोस अपलोड करे हैं, वो आप जाके चेकआउट कर सकते हो, तो आपको समझ आ जाएगा तुक्का ट्रिक्स साइंटिफिक किस बारे में मैं यहाँ पर बात कर रहा हूं। ठीक है, मेरे तुक्का ट्रिक्स आपको बाकी जो चैनल पे आप तुक्का ट्रिक्स देखते हो उससे अलग होते हैं। ठीक है, काफी साइंटिफिक होते हैं, एंड आई एम ऑल्सो द फाउंडर ऑफ tukkatricks.com। ठीक है, तो तुक्का ट्रिक्स पे मेरा बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, आप tukkatricks.com पे जाओगे तो आपको समझ आ जाएगा मैं किस लेवल पे मेरी एक्सपर्टीज है तुक्का ट्रिक्स पे। सो जब आप ये चीज करते हो तो आपकी एक्यूरेसी पहुंच जाती है 40% एंड अबव। ठीक है, ये चीज कैसे ले जाना है, सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा, ये चीज आपको सीखना पड़ेगा। और इस वीडियो का टाइटल क्या है कि हाउ टू क्रैक आईआईटी 2026 इन 1 डे। तो ये चीज आप 1 दिन में सीख सकते हो, इनफैक्ट आप 4 घंटे में सीख सकते हो इस कोर्स के थ्रू। डेडिकेटेड तुक्का ट्रिक्स कोर्स मैंने बना रखा है, और लास्ट 2 साल में भी इस कोर्स से बहुत हेल्प हुआ था स्टूडेंट्स को। इस साल अपग्रेडेड कोर्स है, काफी ज्यादा कंटेंट है इसके अंदर में 2017 से लेकर के, मैं आपको बता देता हूं 2017 से लेकर के 2025 के जो हमारे पीवाईक्यूज है ना, उसके थ्रू आप तुक्का ट्रिक्स यहां पर सीखोगे, आइजर के जो पीवाईक्यूज है। और लास्ट का 2 साल जो है 2024-25 उसका आप फुल पेपर तुक्का ट्रिक्स भी इसके अंदर में डिमॉन्स्ट्रेशन देखोगे। तो आपको एक कोर्स कवर करने में लगभग 4 घंटे 4.5 घंटे ऐसे लग सकते हैं, और इसको कंप्लीट करने के बाद में आपकी जो एक्यूरेसी है वो 40% के आसपास पहुंच जाएगी। 35 to 45% आप अज्यूम कर सकते हो, कम टाइम में आप इसको पहुंचा सकते हो। अच्छे स्टूडेंट्स 50% भी पहुंचा लेते हैं, और उससे 30 to 40 मार्क्स आपका यहां पर बूस्ट होता है। तो आप 12 एपिसोड्स के अंदर में सारी चीजें स्ट्रक्चर्ड मैनर में सीखोगे, एप्लीकेशन देखोगे, पीवाईक्यूज के अंदर में सारे क्वेश्चंस पीवाईक्यूज होंगे, और फुल पेपर तुक्का ट्रिक्स का आप डिमॉन्स्ट्रेशन भी देखोगे। और प्रैक्टिस करने के लिए आपको फ्री मॉक टेस्ट विद सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसमें आप एग्जाम के पहले जो तुक्का ट्रिक्स आप सीख रहे हो उसकी एक बार प्रैक्टिस करके आप चले जाओ। आपका रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रांग हो जाएगा, इस लेवल पे पहुंच जाएगा कि आप इस मार्किंग पैटर्न को बीट कर रहे होगे। लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। कोई क्वेरी होती है हमारी टीम को आप व्हाट्सएप कर सकते हो, पिन कमेंट में भी आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। और कूपन कोड आपको मैं बता देता हूं एक्स्ट्रा 500 ऑफ के लिए, TTFAM 500, दिस इज द कूपन कोड। इसको आप लगाओगे ना तो आपको जो है यहां पर एक्स्ट्रा ₹500 ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, सो ये तो रहा कि तुक्का एक्यूरेसी को आपको इंक्रीज कैसे करना है, और तुक्का एक्यूरेसी इंक्रीज होगा कैसे, उसका थोड़ा सा आपको अगर एग्जांपल्स चाहिए तो आपको फ्री प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, बाकी वीडियोस देखना तो आपको आइडिया लग जाएगा कि मैं कोर्स से आपकी किस तरीके से हेल्प कर सकता हूं, आपको ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा। अब समझते हैं कि जब ये एक्यूरेसी आपकी बनेगी, ठीक है ना, ये हमारा क्या है, जब ये एक्यूरेसी हमारी बनेगी, हम यहां से यहां पहुंचेंगे, ठीक है ना, हमको रैंडम गेसिंग नहीं करना है, हमको साइंटिफिक तुक्का ट्रिक्स लगाना है। और जब ये एक्यूरेसी हमारी बनेगी तो नेक्स्ट स्टेप हमारा यहाँ पर क्या होने वाला है, इसको हमको यहाँ पर समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पहले हम इन स्टूडेंट्स के लिए समझते हैं जिनका 3-3 यहाँ पर सही हो रहा था। 40% एक्यूरेसी का मतलब एग्जैक्टली है क्या। सपोज कर लो आपने 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, 10 में से आपके 4 सही हुए और 6 गलत हुए। ठीक है, तो अगर आप 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, 40% आपकी एक्यूरेसी है, और 6 आपके गलत हो रहा है, 4 सही हो रहा है, तो 4 सही होने के आपको मिलेंगे +16 और 6 गलत होने का होगा -6। तो यहां पर आपका जो स्कोर है +10 से बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब अगर मार्किंग पैटर्न +4 -1 का है, और अगर आप 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, 40% आपका सही हो रहा है, तो आपके जितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए ना उतना ही मार्क्स आपको मिल रहा है। ठीक है, यहां पर मैं क्या कंसिडर कर रहा हूं, 40% टीए कंसिडर कर रहा हूं। दोबारा मैं बता दूं, कुछ स्टूडेंट्स इससे भी ज्यादा एक्यूरेसी बना लेते हैं, 50% बना लेते हैं। ठीक है, बट मैं
जो रियलिस्टिक है एकदम, उसको कंसिडर कर रहा हूं कि कम टाइम में आप एक दिन में इतना बना सकते हो सीख के, क्योंकि सारे मेथड सीखने में आपको कोई ऐसा पहले से नॉलेज नहीं चाहिए। तो ये आपकी एक्यूरेसी अगर बनती है तो 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो आपके 10 मार्क्स यहां पर बूस्ट होंगे। हर क्वेश्चन जो आप अटेम्प्ट कर रहे हो एक्स्ट्रा, उससे आपको 1 नंबर एक्स्ट्रा मिल रहा है अगर आपकी ये एक्यूरेसी है तो। अब हम आ जाते हैं इस केस के अंदर में। तो यहां पर टोटल कितने क्वेश्चंस बचे? 12 12 12 12 12 12 12 12 48 क्वेश्चंस यहां पर बचे। तो अगर इनिशियली स्कोर आपका 48 है और आप रिमेनिंग 48 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हो और 40% एक्यूरेसी बनाते हो तो आप 48 मार्क्स यहां से बूस्ट करोगे, मतलब आपका जो स्कोर है वो 96 पे पहुंच जाएगा। दिस इज केस 1। इसको समझो आप, ठीक है, कि अगर आप 48 मार्क्स पे हो तो आप 96 पे पहुंच सकते हो बाय अटेम्प्टिंग द रिमेनिंग क्वेश्चन। स्कोर आपका एग्जैक्टली डबल हो सकता है, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूं कुछ और केसेस। जैसे मान लो आप केस 2 आप पकड़ लो, कि मान लो आप ना आप कहते हो कि सर मैं 4 क्वेश्चन 16 क्वेश्चन कर सकता हूं, ठीक है, ऑन एन एवरेज 16 करोगे तो आप 16 4 से आपका होगा 64। तो अगर आप 64 मार्क्स पे हो ऑलरेडी तो आपके पास में रिमेनिंग क्वेश्चन कितने हैं? आपके पास में रिमेनिंग क्वेश्चन यहां पर है 44। तो आप 44 मार्क्स यहां पर बढ़ाओगे तो आपका स्कोर आप देख सकते हो कितना हो जाएगा, 108 का हो जाएगा, प्लस 108। सब में मैं 40% एक्यूरेसी कंसीडर कर रहा हूं जो आप इजीली कोर्स से बना सकते हो। अब आ जाओ आप केस 3 देखो। हर स्टूडेंट के लिए इंप्रूवमेंट मैं आपको समझा देता हूं कितना पॉसिबल है। आप कहते हो कि सर मैं 5-5 क्वेश्चन सब में कर सकता हूं एवरेज, या फिर सारे मिला के मैं 20 क्वेश्चन कर सकता हूं। तो 20 क्वेश्चन करोगे तो आपका होगा 80 मार्क्स और आपके बचेंगे 40 क्वेश्चन, ठीक है। तो आपके यहां से 40 नंबर बढ़ जाएंगे तो आप प्लस 120 पे पहुंच सकते हो। एक और केस ले लो आप, केस 4। आप कहते हो कि सर मैं थोड़ा सा और बेटर स्टूडेंट हूं, मैं एवरेज 6 क्वेश्चन सब में सॉल्व कर सकता हूं, मैं 24 क्वेश्चन टोटल सॉल्व कर सकता हूं। तो 24 इंटू 4 आपका हो जाएगा 96। अब आपके पास में बचा क्या है? 36 क्वेश्चन बचे हैं। अब अगर उस 36 क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करोगे इस एक्यूरेसी से तो आप 36 मार्क्स यहां पर बूस्ट करोगे। तो आप देख सकते हो 90 और 30, 96 और 36 आपका हो जाएगा 132 प्लस 132। मान लो आप और अच्छे स्टूडेंट हो, आप कहते हो कि सर मैं और अच्छा स्टूडेंट हूं, मैं यहां पर जो है 7 क्वेश्चन कर सकता हूं, एवरेज 28 क्वेश्चंस में यहां पे कर सकता हूं। तो 28 इंटू 4 आपका हो जाएगा 112 प्लस आपके पास में 32 क्वेश्चंस बचे हैं तो वहां से आप 32 मार्क्स बढ़ा सकते हो। आप देख सकते हो आपका जो स्कोर है वो पहुंच जाएगा प्लस 144 पे। और इस तरीके से आप अपने लिए कैलकुलेट कर सकते हो। एक और लास्ट केस में देख लेता हूं, केस 6, जहां पर मैं अच्छे स्टूडेंट का कंसीडर करता हूं कि आप 10-10 क्वेश्चन भी कर लेते हो सब में। तो 40 क्वेश्चन आप कर रहे हो तो आप पहुंच रहे हो लेट से 160 मार्क्स पे। अब 160 से कहां पहुंच सकते हो? आपके पास में 20 क्वेश्चन बचे हुए हैं, 40 आपने कर लिए, 160 और 20 क्वेश्चन बचा है, वहां से आप 20 नंबर बढ़ाओगे तो आप पहुंचोगे प्लस 180 पे। तो ऐसे आपको आइडिया लग जा रहा है हर स्टूडेंट यहां पर स्कोर बूस्ट कर सकता है अगर आपने एक बार नेगेटिव मार्किंग का जो पैटर्न है उसको बीट कर दिया तो। और ये बीट करना बहुत आसान होता है, ये चीज आप एक दिन में कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, फ्री प्लेलिस्ट का भी और कोर्स का भी। आप फ्री प्लेलिस्ट एक बार चेकआउट करो, नए हो तो आपको समझ आएगा क्यों ये हेल्पफुल है। फिर आप कोर्स में जाना, 4 घंटे में कवर करना, इससे ज्यादा कम टाइम के अंदर में स्कोर बूस्ट आपका और किसी तरीके से पॉसिबल नहीं है। एक बार आप सीख लोगे तो आपको खुद मॉक टेस्ट में आप दे करके ट्राई कर सकते हो, आपको समझ आ जाएगा कि ये चीज आपका स्कोर बूस्ट करती है। फिर आप उस हिसाब से रिस्क मैनेजमेंट एक बार सीख जाओगे तो आप श्योर शॉट मार्क्स एग्जाम में बूस्ट कर पाओगे, ठीक है। अब एक चीज और होती है कि स्टूडेंट्स को कई बार डर लगता है कि सर अगर मेरा स्कोर घट गया तो क्या इससे स्कोर घट भी सकता है? ये एक प्रॉब्लम सबकी रहती है। तो मैं आपको एक आइडिया देता हूं कि यार अगर आपने 20 क्वेश्चन में तुक्का ट्रिक्स लगाया, ठीक है, और 20 क्वेश्चन में आप 4 भी सही करते हो, 16 भी गलत करते हो, ठीक है, मैं कह रहा हूं आपने 16 गलत कर दिया तो देख के आपको डर लगेगा भाई 16 क्वेश्चन गलत कर दिया। 4 जो सही होंगे ना वो इस 16 को कंपेंसेट कर देता है क्योंकि आपके 16 नंबर आ रहे हैं और 16 गलत हो रहे हैं। तो इतना बड़ा आपके पास में मार्जिन है, ठीक है। आप 80% गलतियां कर सकते हो तब भी आपका स्कोर घटता नहीं है। तो सोचो जब हम साइंटिफिक तुक्का ट्रिक्स लगाएंगे तो हम 80% गलतियां करेंगे नहीं एक्चुअली, ठीक है, क्योंकि हमारी एक्यूरेसी 40% बनने वाली है। हम 40% सही करेंगे, 60% गलतियां करेंगे तो हमारा रिस्क जो है यहाँ पे मैनेज है। जिन स्टूडेंट्स को ये बातें समझ आ रही है इमीडिएटली आप जाकर के लग जाओ। दिस इज द ओनली वे टू बूस्ट योर स्कोर इन लास्ट 1 डे और इन लास्ट फ्यू आवर्स। ऑल द वेरी बेस्ट आप सभी को आइजर 2026 के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।